बहुत समय पहले की बात है। हरितगढ़ राज्य पर अचानक एक भारी अकाल पड़ा। नदियां सूख गई और जंगल के पेड़ मुरझाने लगे। वहाँ के राजा और प्रजा बहुत चिंतित थे। पुराने बुजुर्गों का कहना था कि जंगल की एक गहराई में अमृत वृक्ष है, उसकी बीज में पूरे राज्य को फिर से हरा भरा करने की शक्ति है। लेकिन रास्ता खतरों से भरा था और उस राज्य की एकमात्र राजकुमारी अनन्या बहुत खूबसूरत थी। परंतु राजकुमारी अनन्या ने खुद इस यात्रा पर जाने का फैसला किया। परंतु लोग हैरान थे, एक राजकुमारी यह सब कैसे करेगी। पर अनन्या का मानना था कि साहस शरीर की बनावट में नहीं बल्कि मन के संकल्प में होता है। परंतु वो अपने साथ कोई सेना नहीं बल्कि केवल थोड़ा पानी और एक बांसुरी लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक प्यासा हिरण मिला जो प्यास से तड़प रहा था। परंतु अनन्या के पास बहुत कम पानी बचा था, लेकिन उसने बिना सोचे अपना आधा पानी उस हिरण को पिला दिया। वो हिरण कोई साधारण पशु नहीं बल्कि जंगल का रक्षक था। उसने प्रसन्न होकर अनन्या को एक गुप्त रास्ता दिखाया जो उसे सीधी अमृत वृक्ष तक ले जाता था। आगे एक विशाल चट्टान थी जिसे पार करना असंभव लग रहा था, परंतु अनन्या ने वहाँ हार मानकर बैठने के बजाय अपनी बांसुरी बजाई। उसकी मधुर धुन सुनकर आकाश से पक्षी आए और उन्होंने उसे रास्ता दिखाने में मदद की। अंततः जब वो उस पुराने वृक्ष के पास पहुंची तो वहाँ कोई फल नहीं था, वहाँ केवल एक बूढ़ा माली था। फिर माली ने कहा, राजकुमारी, बीज पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी वस्तु त्याग करना पड़ेगा। फिर अनन्या ने बिना पलक झपकाए अपनी सोने का चैन और मुकुट उतार कर दे दिया। फिर माली हंसा और बोला, बेटी, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वो समय और धैर्य चाहिए जो तुम्हें इस सूखे जंगल को सींचने में लगाया। फिर माली ने उसे एक साधारण देखने वाला बीज दिया और कहा, इसे मिट्टी में नहीं बल्कि अपने विश्वास में बोना। अंततः अनन्या वापस आई, उसने बीज बोया और अपनी करुणा से पूरे राज्य को फिर से जीवित किया। अंततः उसने सिखाया कि नेतृत्व का अर्थ हुक्म चलाना नहीं बल्कि सबकी रक्षा करना होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी से यह शिक्षा मिली कि सबसे कठिन रास्ता भी दयालु और धैर्य से आसान हो जाता है और हम प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति हमें बचाएगी। और असली साहस विपरीत परिस्थितियों में शांत रहकर समाधान ढूंढने में है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही न्यूज स्टोरी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।